नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस। उसमें हमारा चल रहा था चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण। उसके अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 पर। तो आपको मैं बता दूं कि हम एनसीईआरटी न्यू सिलेबस सत्र 2021-22 के लिए पढ़ रहे हैं। जो आने वाला सत्र है, जो हमारा चल चुका है, उसके लिए हम एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो हमारा पार्ट 4 में आज हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो बाकी के पार्टों में हमने अम्ल क्षारक लवण के बारे में जाना था और उनकी धातु और धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया समझी थी। आज के वीडियो में हम पीएच स्केल को समझेंगे कि पीएच स्केल क्या है, वह इसके प्रकार क्या है, वह अम्ल व क्षारक का पीएच स्केल से क्या संबंध है। इसको आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियो टाइम पर मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज पीएच स्केल। तो इसमें सबसे पहले हम समझे, हमें पी और एच का नाम दिया है। तो यहाँ पर पी हमारा है एक जर्मनी भाषा का शब्द है, उषांश जो है पी, और एच का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा H+ आयन होते हैं उनकी सांद्रता से। ठीक है ना। पी का मतलब उषांश जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन से। तो पीएच स्केल हमारा क्या आता है, डेफिनेशन से समझे हम कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि कोई भी हमारे पास विलयन हो, चाहे वो जलीय विलयन हो, कोई सा भी विलयन हो, उसमें हम कैसे पता लगाए कि H+ यानी हाइड्रोजन की जो धनात्मक आयन की जो सांद्रता है, मतलब उसमें H+ के जो आयन है उसकी सांद्रता कितनी है, वो कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए हमें एक स्केल बनाकर दिया है। जिस प्रकार हम अपनी कॉपी में ऊंचाई, सेंटीमीटर, मीटर आदि को मापने के लिए जिस प्रकार स्केल का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। तो ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, आप इसे याद कर ले कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पीएच स्केल। ध्यान रखिए। अब समझे कि आगे हमारे पास है कि पीएच में पी, जो हमारा पी है पुषांश, पी हमारे पुषांश है जो कि एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो पुषांश शब्द का अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो आप पी का जब भी आपके एग्जाम में आए कि पीएच में पी से क्या संबंध है, तो आप लिख सकते हैं कि पी एक जर्मनी भाषा का शब्द है पुषांश जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ध्यान रखिएगा पीएच का मतलब। तो अब आगे बढ़े। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के उपयोग में लिया जाता है। अभी 0 से 14 क्या है, तो उसको क्लियरली समझे कि पीएच स्केल में जो संख्या होती है वह 0 से 14 तक होती है। जैसे आपका जो छोटा स्केल होता है, पैमाना सेंटीमीटर वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 से लेकर आपके पास 15 पॉइंट देते हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर आता है। उसी प्रकार जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। अब इसमें हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पर मापेंगे, तो उसको हम देखते हैं। अगर पीएच 7 के बराबर हो, मतलब पीएच का मान जब बराबर 7 हो, पीएच 7 हो, तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन हमने समझा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया से न अम्लीय न क्षारीय लवण व जल प्राप्त हो जाते हैं, वो कौन सी हो जाती है, हमारा उदासीन हो जाता है। और जब पीएच हमारा कितना होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगी, प्रवृत्ति अम्लीय प्रवृत्ति होगी। जब भी पीएच स्केल में मान 7 से कम होगा तो कौन सी प्रवृत्ति होगी, हमारी अम्लीय प्रवृत्ति होगी। और जब पीएच में 7 से अधिक हो तो कौन सी प्रवृत्ति होगी, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है ना, बेस की जो प्रवृत्ति होगी ना वो होगी। तो एक बार फिर समझा दूं कि जब हमारा पीएच स्केल में हम मान देखें 0 से 14 तक होता है, अगर वह 7 पर हो कि पीएच का मान बराबर 7 हो, तो हमारा जो विलयन होगा वह उदासीन होगा, न अम्लीय न क्षारीय, उदासीन होगा। मतलब लवण व जल ही हमें प्राप्त होंगे। और जब पीएच स्केल का मान 7 से कम हो, पीएच का मान जब 7 से कम हो तो कौन सी प्रवृत्ति होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी।
और जब पीएच का मान 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो कौन सी, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ध्यान रखिएगा, 7 के बराबर में उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे पीएच स्केल में उदासीन, अम्लीय और क्षारीय को। अब हम समझे कि जो हमारा स्केल है इसको आप देखिएगा, ये 0 से 14 तक है। कहाँ से, 0 से 14 तक। यहाँ पर जो 7 हमारा होगा, 7 वहां पर क्या होगा, उदासीन होगा। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि 7 पर क्या होगा, उदासीन होगा। और यहाँ हम समझे कि जब यह 7 से इधर की साइड होगा, मतलब हमारा बाएं साइड होगा, तब ये कम होगा। तो कम होने पर क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे मान लीजिए अम्ल की मात्रा यहाँ पर 6 है, इधर 5 4 3 2, वैसे तो कम हो रही है लेकिन अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे जितना कम होगा उतना अम्ल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, बढ़ती अम्लीय प्रवृत्ति, क्योंकि ये 7 से कम होता है ना। मान लीजिए 7 से 6 हुआ तो इसकी प्रवृत्ति 0.6 हुई, तो कम होने पर इसकी प्रवृत्ति घटेगी नहीं, इसकी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, इसकी अम्लता बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा 7 से, तो बढ़ती अम्लीय प्रवृत्ति होगी। और जैसे जैसे ये 7 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर 7 से ज्यादा में कौन सी थी, क्षारीय थी, तो बढ़ती क्षारक की प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना, आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जब भी 7 से कम होती जाएगी तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी और 7 से ज्यादा होता जाएगा तो क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब नीचे देखें कि जब अम्लता बढ़ रही है तो अम्ल क्या देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षारक क्या देते हैं, OH ऋणात्मक देते हैं। तो जब अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ रही है तो H+ आयन में क्या होगी, इसमें भी वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो इस प्रकार ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी अम्लता की मात्रा बढ़ने पर। और मान लीजिए क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो क्षारक तो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH ऋणात्मक देते हैं। तो OH ऋणात्मक देते हैं तो अम्ल की मात्रा कम हो रही है, तो यह H+ जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें कमी होगी। ठीक है ना, H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो क्षारक है वो जलीय विलयन में OH ऋणात्मक देते हैं, ना कि H+ हाइड्रोजन प्लस सांद्रता देते हैं। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। अब समझे, दो डायग्राम दे रखे हैं, ये क्या है इसको भी हम क्लियरली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो डायग्राम फर्स्ट है वह है H+ आयन मात्रा। जो हमारा हाइड्रोजन प्लस की, हाइड्रोजन धनात्मक की जो मात्रा है इसको समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रबल अम्ल की मात्रा इतनी है, यहाँ पर प्रबल अम्ल है तो उसकी सांद्रता की मात्रा इतनी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अम्ल, क्योंकि H+ आयन मैंने कहा था कि अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और प्रबल अम्ल का मतलब अधिक शक्तिशाली अम्ल और दुर्बल अम्ल इससे कम, तो जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ रही है तो उसमें H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि H+ आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं जलीय विलयन में। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 अम्ल आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल होगा तो क्या होगा, H+ आयन की मात्रा भी बढ़ेगी। और जैसे ही यहाँ पे आपके दुर्बल अम्ल होंगे CH3COOH, जो कि आपका एथेनोइड अम्ल होता है, और H2CO3 आपका कार्बनिक अम्ल हो जाता है। तो दुर्बल अम्ल में क्या होगी, H+ आयन की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, उसकी H+ आयन सांद्रता की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और कम होने पर वो भी कम होती जाएगी। ये ध्यान रखिए कि जहां जहां आपका प्रबल अम्ल होगा वहां मात्रा बढ़ेगी और जहां आपका दुर्बल अम्ल होगा वहां मात्रा कम होती जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरा हम समझे, दूसरा डायग्राम है OH ऋणात्मक। तो OH ऋणात्मक किससे संबंधित है, क्षारक से, क्योंकि क्षारक की जलीय विलयन में OH ऋणात्मक देते हैं। तो यहाँ पे हम समझे, यहाँ पे प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार है तो यहाँ पर OH क्षार क्या देते हैं जलीय विलयन में, OH ऋणात्मक देते हैं। तो जब प्रबल क्षार होंगे तो वहां पर OH ऋणात्मक की मात्रा भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे क्षार दुर्बल होते जाएंगे अर्थात अम्ल की साइड, अम्ल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, उधर OH ऋणात्मक की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो आप कहिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो गया
उसके बाद ये आपका NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे कि जैसे जैसे प्रबल अम्ल होगा तो H+ आयन की मात्रा भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे दुर्बल क्षार की तरफ आएंगे तो H+ आयन की मात्रा भी कम होती जाएगी। और वही प्रकार इसमें है कि जहां प्रबल क्षार होगा वहां OH ऋणात्मक की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे दुर्बल क्षार की तरफ आएंगे तो OH ऋणात्मक की मात्रा घटती जाएगी। ठीक है साथियों, एक बार फिर इस चार्ट को समझ लेता हूँ और मैं हट जाता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बाद में नोट्स के रूप में एग्जाम में याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार इसे फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो पीएच स्केल होता है उसमें पी जो जर्मनी भाषा का शब्द है पुषांश, उस जिसका अर्थ होता है शक्ति, वहां से लिया गया। एच आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो डेफिनेशन से समझे, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था जिस प्रकार कॉपी में आप अपने मीटर सेंटीमीटर को मापते हैं उस स्केल द्वारा। तो जैसे जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका पीएच स्केल कहा जाता है। उसके बाद मैंने समझाया था कि पी पुषात्मक शब्द है जो जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। उसके बाद पीएच स्केल में 0 से 14 तक संख्या होती है, इसमें 7 पर उदासीन होता है, और आपका 7 से कम हो तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। यहाँ भी वही चीज बताई थी 0 से 14 कि जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और 7 से बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, क्षारक की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और यहाँ पर 7 से बढ़ता जाएगा आगे तो क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, क्योंकि क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वो OH ऋणात्मक देते हैं, ना कि H+ आयन। और डायग्राम समझ लिए थे कि जहां आपका प्रबल अम्ल होगा वहां पर H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी, और जहां पर आपका दुर्बल अम्ल होगा वहां H+ आयन की मात्रा भी घटेगी। और क्षारक में भी यही समझा था, जहां आपके प्रबल क्षारक होंगे वहां OH ऋणात्मक की मात्रा बढ़ेगी, और जहां आपके दुर्बल क्षारक होंगे वहां OH ऋणात्मक की मात्रा घटेगी, क्योंकि क्षार तो क्या देते हैं जलीय विलयन में, OH ऋणात्मक देते हैं, और अम्ल क्या देते हैं, वो H+ आयन देते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर लिया है। आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे के वीडियो में हम सीखेंगे पीएच स्केल के दैनिक जीवन में महत्व। तो इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर क्लास 1 to 12 सभी विषय की जानकारी समय पर हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।